Hello, students. This is Neha, and thank you for loving my channel a lot. So, today we are studying the topic communication. सबसे पहले हम बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब जान लेते हैं. कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसके अंदर सेंडर और रिसीवर दो लोग होते हैं. ठीक है, सो इसीलिए इसको एक टू वे कम्युनिकेशन कहा जाता है. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हम अपने थॉट्स आइडियाज़, जो सेंडर होता है वो अपने थॉट्स आइडियाज़, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू रिसीवर तक पहुंचाता है, और जो रिसीवर है वो फीडबैक देता है वापस सेंडर को. एंड दैट्स हाउ कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड. सो कम्युनिकेशन जो है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. कम्युनिकेशन इज इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम. कम्युनिकेशन क्या होता है? अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना, अपनी इंफॉर्मेशन जो भी तुम्हारे पास है उसके थॉट्स को इम्पार्ट करना या एक्सचेंज करना बाय स्पीकिंग, राइटिंग या फिर किसी भी मीडियम के थ्रू, जब हम अपने आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है? एक सेंडर इन्वॉल्व होता है, रिसीवर इन्वॉल्व होता है. ठीक है, जो सेंडर है वो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, एंड अगर यहीं पे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सो दैट इज़ नॉट कॉल्ड कम्युनिकेशन. ये सिर्फ एक मैसेज ट्रांसफरिंग था. ठीक है, जब रिसीवर फीडबैक पहुंचाएगा वापस सेंडर के पास, दैट्स हाउ कम्युनिकेशन गेट्स कंप्लीटेड. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है? वर्बल एंड नॉन वर्बल. डिस्क्रिप्शन में भी है कम्युनिकेशन का, आगे मैं वीडियो में बताऊंगी, लेकिन पहले बेसिक जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन दो ही पार्ट्स में डिवाइड होता है, वर्बल और नॉन वर्बल. ठीक है, तो वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है तो आप उसको पढ़ लीजिएगा खुद से. कम्युनिकेशन में जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है, इसका मतलब होता है कि जब हम किसी भी साउंड के थ्रू या वर्ड्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ साउंड्स एंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? जब हम बोल के या साउंड के थ्रू हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जबकि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसके अंदर हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, जेस्चर्स से, आई कॉन्टैक्ट से, पोस्चर से और वॉइस की टोन से हम ये बताते हैं कि हमें कैसा फील हो रहा है, हम अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं. अगर हम कम्युनिकेशन की हिस्ट्री की बात करें तो पहले के टाइम पे सेंडिंग ऑफ मैसेजेस वॉज वेरी डिफ़िकल्ट इन अर्लियर टाइम्स. ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि मैसेज सेंड ज़रूर किए जाते थे. ऐसा नहीं था कि डिफ़िकल्ट था तो लोग बात नहीं किया करते थे, कम्युनिकेट नहीं किया करते थे. उस टाइम पे क्या होता था कि मैसेजेस जो हैं वो किसी न किसी मैसेंजर के थ्रू, हॉर्सेस के थ्रू, कैमल्स के थ्रू भेजे जाते थे, और जो मैसेंजर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाके उन मैसेजेस को सेंड करते थे. तो मैसेजेस को सेंड करने का एक और तरीका था कि हम पीजन्स के थ्रू भी मैसेज सेंड किया करते थे. पहले के टाइम पे, अर्लियर टाइम्स में पीजन्स भी यूज़ किए जाते थे कम्युनिकेशन के लिए. क्या करते थे कि पीजन के फुट पे एक नोट टाई कर दिया जाता था, जिसको लेके जो पीजन है वो फ्लू करता था डिज़ायर्ड प्लेस पे, ताकि जो रिसीवर है वो जान सके कि सेंडर क्या बोलना चाह रहा है. ठीक है, तो उस टाइम पे पीजन्स को उस तरीके से ट्रेन किया जाता था कि वो जाके उसी रिसीवर के पास जाएंगे. ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर ली जाए तो सबसे पहले आता है टॉकिंग या फिर कन्वर्जेशन. बहुत सारे टाइप के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं कि किस तरीके से हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं. ठीक है, पहला है टॉकिंग या फिर कन्वर्जेशन. अब कन्वर्जेशन क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब कम्युनिकेट किया जाता है, बात की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जेशन. ठीक है, ये एक स्पीच भी हो सकती है, अनाउंसमेंट भी हो सकती है, वर्बली भी हम किसी से भी नॉर्मली भी बात कर सकते हैं. ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एक ऐसी टॉक जो हम फैमिली, फ्रेंड्स या कोई भी ग्रुप डिस्कशन करता है, ऑफिस में मीटिंग होती है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है टॉकिंग या कन्वर्जेशन के. नेक्स्ट कम्स लेटर. लेटर जो है वो पहले के टाइम पे से चला आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी भी डिमिनिश हो गए हैं, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं लेटर्स. ठीक है, तो लेटर जो है वो एक रिटन मैसेज होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे के पास पहुंचाने के लिए, अपने जो मैसेजेस हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए. अभी आपको पता ही है फॉर्मल और नॉन फॉर्मल लेटर्स होते हैं, हम इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट. ये फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो हम
फॉर्मली लोगों को लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, किसी लेटर एडिटर हो गया, न्यूज़पेपर एडिटर, उन सबको, ठीक है। और जो इनफॉर्मल होते हैं वो हम लिखते हैं अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, उन सबको। तो पहले के टाइम पे जो लेटर्स थे वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे और रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता था। नेक्स्ट कम्स मोबाइल। मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो आजकल बहुत ट्रेंड में है। मोबाइल से हम इजीली टॉक कर सकते हैं, इजीली बातें कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, कलीग्स या किसी के पास भी, ठीक है। हम बहुत अच्छे से हमेशा टच में रह पाते हैं क्योंकि अभी न्यू डिवाइस लाइक इन्वेंट हो रखे हैं, न्यू न्यू रोज़ मोबाइल फ़ोन्स आते रहते हैं, तो हम उनकी वजह से बहुत ईजिली कनेक्ट हो पाते हैं अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव से, ठीक है। नेक्स्ट कम्स ईमेल। ईमेल जो है वो फोर्थ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके अंदर क्या बताया गया है कि हमें जैसे मेल सेंड करने के लिए हमें कंप्यूटर या इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है हमें ईमेल सेंड करने के लिए, ठीक है। ईमेल्स हम अपने फ्रेंड्स को भी सेंड कर सकते हैं और फॉर्मल वे में भी सेंड कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को सेंड करने के लिए या फॉर्मली किसी को भी सेंड करने के लिए हमें कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है मेल सेंड करने के लिए। इसके लिए हमें एक ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है। हमारी भी ईमेल आईडी होनी चाहिए और हमारे फ्रेंड्स की भी होनी चाहिए, लाइक जिसको हम सेंड कर रहे हैं सेंडर के पास भी होनी चाहिए ईमेल आईडी, और जिसको हम सेंड कर रहे हैं दैट मीन्स रिसीवर के पास भी हमारी एक ईमेल आईडी उसकी होनी चाहिए। जब सेंडर के पास भी ईमेल आईडी है और रिसीवर के पास भी ईमेल आईडी है तो उसके बाद जो मैसेजेस ईमेल पे सेंड किए जाते हैं वो विद इन फ्यू सेकेंड्स इंटरनेट के थ्रू वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी हम पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो है वो बहुत पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। नोट दिस वर्ड, मास कम्युनिकेशन है, मीन्स मास में हम बहुत सारे लोगों तक एट द सेम टाइम पहुंचा सकते हैं हम अपनी इन्फॉर्मेशन। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि डे टू डे हैपनिंग्स होती हैं, हमारी लेटेस्ट हैपनिंग्स होती है किसी भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में। नेक्स्ट कम्स टेलीविज़न। टीवी जो होता है वो प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम। बहुत सारे लोगों को एकदम से बात पहुंचाने के लिए, प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है क्या? टेलीविज़न। इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। टीवी जो है, जब आपसे पूछा जाए कि टीवी जो है लाइक कौन सा ऐसा सोर्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट के उस पर यूज़ किया जाता है, दैट इज़ टीवी। नेक्स्ट कम्स रेडियो। रेडियो जो होता है, जब कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर मैसेजेस ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं रेडियो पे तो इमिडिएटली वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाते हैं और हम इसमें न्यूज़ भी सुन सकते हैं, स्पीचेस भी सुन सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं रेडियो के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट कम्स पैम्पलेट्स या फिर मैगजीन्स, ठीक है। पैम्पलेट्स जो होते हैं वो मार्केटिंग में यूज़ किए जाते हैं। लोकल बिजनेस, जब कोई भी इंसान जो भी लोकल वगैरह बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए पैम्पलेट्स ज़रूर बनवाता है। इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है कि जो लोकल बिजनेस है ये मेडिकल का है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, शॉप है, कुछ भी है, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन रखी जाती है। मैगजीन्स जैसे कि आर्टिकल्स हो गई, स्टोरीज़ हो गई। मैगजीन्स के अंदर क्या होता है? आर्टिकल्स होते हैं, स्टोरीज़ होती है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स भी होती हैं मैगजीन के अंदर, ठीक है। एजुकेशन मैगजीन्स भी होती हैं बहुत सारी, जैसे कि चिल्ड्रन या फिर चिल्ड्रन मैगजीन्स, ठीक है। मैगजीन्स ऑफ चिल्ड्रन बोलते हैं या चिल्ड्रन मैगजीन बोल लो। बुक्स भी बहुत अच्छा सोर्स होता है या बहुत अच्छा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर हमें बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलती है। बुक्स के अंदर क्या होता है कि एक जो राइटर है वो बहुत इजीली अपने थॉट्स कन्वे कर सकता है रीडर्स को, अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ कन्वे कर सकता है रीडर्स को अपनी राइटिंग स्किल्स के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जान लिया था कि कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। थोड़े से एग्जाम्पल्स के साथ भी देख लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो वर्ड्स को यूज़ करके या साउंड्स को यूज़ करके अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना दूसरे लोगों तक, उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अंदर स्पोकन भी आता है और रिटन फॉर्म भी आती है। स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देख लेते हैं वर्बल कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ओरल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। सो दीज इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो ओरल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? सी, ओरल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जब हम सामने सामने बात करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जब हम ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करते हैं। वॉइस चैट्स इज ओरल कम्युनिकेशन। टेलीफोन और मोबाइल फोन्स आर ऑल्सो ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट कम्स
रिटन कम्युनिकेशन में क्या आता है? सबसे पहले लेटर्स, फिर आता है डॉक्यूमेंट्स, फिर आता है ईमेल्स, फिर आता है एसएमएस चैट्स। तो ये सारे हो गए रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल। इन डिटेल अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? ये ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस या फिर सिग्नल्स थ्रू अ नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म सच एस आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स एट्सेट्रा, सिंबल, साइंस। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? बिना आवाज़ यूज़ करे जब हम अपने मैसेजेस को पहुंचाते हैं एक दूसरे तक, जैसे कि आई कॉन्टैक्ट करके, फेशियल एक्सप्रेशन करके, बॉडी लैंग्वेज यूज़ करके, पोस्चर्स करके, जेस्चर्स करके, सिंबल्स के थ्रू या साइन के थ्रू। ठीक है, सो ये बेसिक एक फ्लो चार्ट है कम्युनिकेशन का कि कम्युनिकेशन जो है वो अगर कम्युनिकेशन चैनल्स पे बेस्ड है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। और वर्बल कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में डिवाइड होता है, दैट इज फेस टू फेस या फिर डिस्टेंस। ओरल भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद फेस टू फेस और डिस्टेंस पे। ऐसे ही अगर हम कम्युनिकेशन को बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस में देखा जाए तो दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो बेसिकली ये ओवरऑल व्यू है कम्युनिकेशन का।